अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल मैंने कुछ चीज़ों को कुरान और अहादीस और हकीकत के आईने में बात रखते हुए बातों को लोगों को समझाने की कोशिश की थी। माशाअल्लाह ताला कुछ लोगों के ज़रिया आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के कारिंदों के ज़रिया फैलाई गई शर अंगेज़ी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों को तितर बितर और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेचैन करने के लिए जो नित नई तरीक़े से चीज़ें की जा रही हैं, हम उसको चलने नहीं देंगे और हम रहती ज़िंदगी तक आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन की मुखालफत करते रहेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ही नहीं, हम बहुत बड़े पैमाने पर अखबार की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से हट करके हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और हम उस वक्त तक इसकी मुखालफत करते रहेंगे जब तक आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन का हम कदम उखाड़ करके उसको निस्त नाबूद नहीं कर देंगे। अभी उसकी कब्रें खुद चुकी हैं, जनाजा पढ़ना बाकी है। अभी MIM का सरगना ये सोच रहा है कि मैं हैदराबाद से लड़ूं या हैदराबाद के बाहर से। तो मैं कहना मुख्तसरन ये चाह रहा हूँ कि आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन जो लोगों को उलझाने की और लोगों को नित नए तरीक़े से बेचैन करने की कोशिशें कर रही है और उसके कारकुनान को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मेंबरान को जो उनके ज़ाती मसाइल पर उलझाने की कोशिश की जा रही है, हम उसको समझ रहे हैं, चलने नहीं देंगे बेटा। इतना समझ लेना, हम सब समझ रहे हैं। अगर तुम हैदराबाद में बैठे हो तो तुम्हारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हम बैठे हैं और लोग मुंबई में बैठे हैं और बड़े पैमाने पर तुम्हारी चालों को समझ रहे हैं। हम तुम्हारी चालों को निस्त नाबूद कर देंगे। तुम चाहे गिरफ्तार करने की धमकी दो, चाहे कुछ भी कर लो। कल एक कुरान की आयत मैंने पढ़ा था आप लोगों को बताने के लिए कि अल्लाह ताला, देखिए मज़हब इस्लाम जो है वो बहुत बड़ा निज़ाम हयात है। उसके लिए कुरान और अहादीस को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मशाले राह बना करके भेजा है कि इसके तहत आप अपनी ज़िंदगियाँ बसर करो। जब हमारे सामने कोई भी कॉन्स्पिरेसी आती है, कोई भी फासिक फाजिर, कोई भी इस तरह की ख़बर आती है, कोई भी मामला आता है, तो हम कुरान और अहादीस के करीब जाते हैं कि इसके ताल्लुक़ से हमें कुरान और अहादीस में क्या बताया गया है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ए ईमान वाले हो, जब कोई फासिक फाजिर और मुलहिद आपके पास कोई ख़बर लेकर के आए तो आप उसकी तस्दीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अनदेखी और नादानी में किसी ग्रोह को, किसी तबक़े को, किसी जमात को तकलीफ़ पहुँचे। और एक चीज़ ये बताई थी मैंने कि अहादीस में है, सही अहादीस मुस्लिम में है कि किसी शख्स के झूठे होने के लिए काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों को जो का तो बयान कर दे। अभी आज का हालिया मामला जो है उसमें भी कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। मेरे ताल्लुक़ से खुसूसन मैं बहुत ज़्यादा उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ताल्लुक़ से मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। लिहाजा मैं फिर से कुरान की आयत की रोशनी में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुरान की अहादीस सूरह बकरा में है कि वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। यह यहूदी कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। जैसे कि MIM वाले कहते हैं कि हक़ पर वही है, उसी तरह से कुरान बहुत पहले कहता है। ये MIM वाले यहूदियों के एजेंट जो हैं वो कहते हैं कि वो सच है और डॉक्टर नौहरा को बहुत देर तक जेल में रखेंगे। तो ये सच नहीं है। उसके लिए कुरान की एक आयत में पढ़ के सुनाता हूँ। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। उसका तर्जुमा यह है कि अहले किताब यहूद और नसारा कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। ये सिर्फ उनकी उम्मीद ही है। उनसे ये कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर के आओ। तो लास्ट का जो पैरा है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी कहते हो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दुश्मनों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के गलत चाहने वालों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर तुम सच्चे हो, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उसकी दलील लेके आओ और उसके लिए कोई सबूत लेके आओ, कोई प्रूफ लेके आओ।
सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होने वाला है। कोई भरोसा करने वाला नहीं है, कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अब अभी हमारे एक बुज़ुर्ग साहब को इस्तेमाल करके लोग उन्हें उनका इस कदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी दीन, ईमान, उनका हज, उनका उम्रा, उनका चिल्ला, उनका तमाम तरह की चीज़ें उनकी बेकार जा रही हैं। ठीक है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वर्कर्स को, उसके मेम्बरान को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह, तो ये साजिशें चलने वाली नहीं है। बस उन बुज़ुर्ग साहब को मैं ये बताऊंगा कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप अपनी नेकियों को इस तरह से ज़ाया ना करें। मैं या कोई और दोस्त बार बार कहने नहीं आएंगे। लोग जानते हैं कि आप किसी का शिकार हो गए हैं, नासमझी में, आप थोड़ा सा भोलापन है आप में, जल्द से इधर जल्द से उधर हो जाते हैं। हालांकि आप में मेहनत करने की मशक्क़त, ये ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर आप इतने इल्ज़ाम लगाए। एक बार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको नरम दिली से मैं बताऊं कि आप अपने सवाब को गुनाह के बदले में तकसीम कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल आज आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मुझे आज बिल्कुल बेकार नहीं लगा, क्योंकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। और अगर हकीकत है तो जिस शख्स ने कहा है उससे सबसे पहले चाचा मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई शख्स ये आपसे कह रहा है तो उससे सबसे पहले आप कहो कि भाई ठीक है, सारी बातें तेरी ठीक हो सकती हैं, एक छोटी सी दलील ले आ, एक छोटा सा सबूत ले आ। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि फलाने को सोना दिया गया, 1 किलो सोना। क्यों कोई सोना देगा? क्या वो वकील है? क्या वो मतलब बहुत बड़ा ऑफिसर है? क्या बहुत बड़ा मतलब किसी ओहदे पर फायज है? क्यों उसको कोई देगा? उससे एक बार आप पूछ सकते थे अगर उसने कहा है, और अगर ये आपके मन घड़त बातें हैं, आपके दिमाग में शैतान घर कर चुका है, तो भाई अल्लाह है आपका हाफिज़ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस समझाने की कोशिश करता हूँ। कुरान ने जब हमको कहा है कि निज़ाम हयात हमारा मज़हब इस्लाम है, उफ़ुक़ी तालीम हमारे पास मौजूद है, तो आप कह सकते हैं क्या आपने नहीं सुना खुतबों में, जुमा के खुतबों में, तालीमात में, चिल्ला में, कसी में, कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हाँ, कुरान की आयत को आपको किसी ने नहीं सुनाया कि जब भी कोई बात आए तो उनसे कह दो कि भाई तुम दलील तो दो, यूँ ही मतलब सुना और सुनाया। जैसे कि मैंने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए झूठे होने के लिए काफ़ी है कि वो सुनाई बातों को बयान कर दे। तो देखिए बदनाम वो सब नहीं हो रहे, जॉन नहीं हो रहे। जॉन मुझे पहचानता नहीं है, अगर पहचानता होगा तो मेरा उसका कोई राबता ही नहीं है। और एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, अगर कोई किसी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ किसी को 1 तोला सोना देती है, अब उसके ख़िलाफ़ इतनी जांच पड़ताल हो रही है, उस 1 किलो सोना को वो किस अकाउंट में दिखाएगा, उसका रिसिप्ट निकालेगा नहीं निकालेगा? ऐसे वक्त में जबकि एक एक सिक्के की, एक एक मासे की, एक एक मतलब रत्ती की का हिसाब हो रहा है और पुलिस वाले लगे हुए हैं, पूरी हुकूमतें लगी हुई हैं, वो इतनी बड़ी नादानी करके किसी को। देखिए मेरी बेटी जो है वो दामियतुन निस्वा सल्फिया तिरुपति में पढ़ती है। मैं जाता हूँ हर 4 महीने, 2 महीने 3 महीने, जब छुट्टी होती है बच्ची की और बच्ची से मुलाकात करने के लिए जाता हूँ। वहाँ पर आप कहते हैं किस होटल में रहा, क्या रहा, मैं जामिया के गेस्ट हाउस में रहता हूँ, नीचे सबका आम गेस्ट हाउस है। वहाँ पर हर कमरे में, पूरे जामिया का ये वो है कि उसमें पूरा 1000 कैमरे लगे हैं। तो हमारी बच्ची कहती है कि सब बच्चे हीरा मार्ट से वो फ़्रॉक पहन करके ख़रीद करके पहनते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने कहा कि चलो ख़रीद कर दो अब्बू हमारे लिए भी। मैं गया तो ये दो दिख रहा है ना, ये टोकन है। अगर 500-700 रुपये का आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो इस तरह का आपको एक टोकन मिलता है, 100 रुपये का एक टोकन। ये मेरी जेब में मौजूद है। अगर इस टोकन को भी आप ले जाते हैं कि भाई इसकी जगह पे मुझे टोपी दे दो, टोपी जो नमाज़ पढ़ते हैं पहन करके, मौलवी साहब वगैरह पहनते हैं, तो उसका भी आपको स्लिप दिया जाएगा। इस टोकन, 2 टोकन मेरे पास रखे हुए हैं, इस टोकन को जब मैं उसको दूंगा तो वो टोकन के बदले में स्लिप निकाल करके देगा, क्योंकि 1-1 रुपये की जांच पड़ताल होती है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का जानकारी का, इल्म का अपना एक मेयार है, आप लोग कितना समझदार हैं, कितना समझते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। आप भी इसी किताब को पढ़ते हैं, यही कुरान आपका भी है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो आप कहीं ना कहीं तालीमात में भी सुनते होंगे तर्जुमे को, तो मैं आज तर्जुमा को सुना देता हूँ कि उनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ। मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, बंगले की क्या ज़रूरत है? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ
छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको बंगले की क्या ज़रूरत है, 2 कमरे उनके लिए बहुत काफ़ी हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नादानी मत कीजिए, आपकी बातों को ज़्यादा दिन तक लोग सीरियस नहीं लेंगे। आज के बाद मैं आपको अपने कम से कम पर्सनल बातों पर, अगर आप डॉक्टर नौहरा शेख पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, उन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हम लोग आपको भूल जाना चाहते हैं। कोई टेंशन नहीं, आप देखिए नमाज़ पढ़िए अपने लिए, अपनी आपको बेचैनी बहुत है, अपने दिली सुकून के लिए थोड़ा सा नेक काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई है कि अल्लाह ताला इस तरह से आपको बेचैन कर रहा है। देख लीजिए आप कहीं ऐसा तो नहीं कि MIM वालों के, और हो भी गए हैं, उन्हीं लोगों की ज़ुबानी बोल रहे हैं, तो हमारा सिर्फ बताना मकसद है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा अपनी बात, बस एक शेर पढ़ करके आपको सुनाता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शेर है, बहुत मोतबर और बहुत मशहूर और बहुत मुअज़्ज़ज़ शेर है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, शमशीर भी क्या नारे तकबीर भी फितना। बहुत ज़ोरदार अंदाज में MIM आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के जलसों में नारे तकबीर लगता है। बहुत पहले ही, आज से 50 साल पहले अल्लामा इकबाल साहब ने कह दिया था कि ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मेम्बरान को मैं समझदारी से काम लेने की तलकीन करता हूँ और कहता हूँ कि अपने पास हदीस और कुरान है, उनसे कहिए कि उन्हीं के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें, और मुनाफिकों, मुशरिकों, मुल्हिदों और काफिरों से ये कहिए कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो प्रूफ लेके आओ। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।